थोड़ा दूर से गाय गाय आना चाहिए ना, मंदिर आना चाहिए। तो पब्लिक के इसमें दिए थे वीडियो पब्लिक की, इसमें थोड़ा सा शासन प्रशासन भी अस्त व्यस्त है सरकार के कारण। ज्यादा गर्म वाष्प, इसी वाष्प जिंदा गाय माता के तन पर छिड़की जाती है ताकि उनके शरीर पर जितने भी रोम बाल है सारे वो झड़ जाए और सारे मांस में जितना भी खून है पिघल करके मांस में आ जाए, क्योंकि लाल मांस विदेशों में महंगा बिकता है। फिर गौ माता के गले पर एक छेद किया जाता है और वैक्यूम पावर से सारा खून निकाल दिया जाता है और उस खून से हीमोग्लोबिन की गोलियां और कई सारी दवाइयां बनाई जाती है। फिर गौ माता का जिंदा चमड़ा उतारा जाता है। उस समय गौ माता जिंदा होती है, उन पापियों को कोई दया नहीं आती और जिंदा गाय माता का चमड़ा उतार लेते हैं। तब भी गौ माता जिंदा होती है, उनकी धड़कन धड़क रही होती है, माँ पुकारती है, चित्कारती है, लेकिन वहाँ उनकी चित्कारें सुनने वाला कोई नहीं होता है। फिर एक आर्कोन नाम की मशीन आती है और वो कुछ ही सेकंड में गौ माता के टुकड़े 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 कर देती है। जो गौ माता अभी तक करुणा ममता वात्सल्य की मूर्ति थी, जो गौ माता हमको जीवन भर दूध पिला रही थी, जिन गौ माता ने हमसे लिया कुछ नहीं, बदले में दिया ही दिया है, उन गौ माता की हमने इसी दुर्दशा की कि अंत में वो मांस के थपेड़ों में बदल जाती है। गाय माता के शरीर से आंत निकाली जाती है। गाय माता के तन में 180 फीट लंबी आंत पाई जाती है। क्यों निकालते हैं वो आंत? ज्यादा गर्म वाष्प, इसी वाष्प जिंदा गाय माता के तन पर छिड़की जाती है ताकि उनके शरीर पर जितने भी रोम बाल है सारे वो झड़ जाए और सारे मांस में जितना भी खून है पिघल करके मांस में आ जाए, क्योंकि लाल मांस विदेशों में महंगा बिकता है। फिर गौ माता के गले पर एक छेद किया जाता है और वैक्यूम पावर से सारा खून निकाल दिया जाता है और उस खून से हीमोग्लोबिन की गोलियां और कई सारी दवाइयां बनाई जाती है। फिर गौ माता का जिंदा चमड़ा उतारा जाता है। उस समय गौ माता जिंदा होती है, उन पापियों को कोई दया नहीं आती और जिंदा गाय माता का चमड़ा उतार लेते हैं। तब भी गौ माता जिंदा होती है, उनकी धड़कन धड़क रही होती है, माँ पुकारती है, चित्कारती है, लेकिन वहाँ उनकी चित्कारें सुनने वाला कोई नहीं होता है। फिर एक आर्कोन नाम की मशीन आती है और वो कुछ ही सेकंड में गौ माता के टुकड़े 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 कर देती है। जो गौ माता अभी तक करुणा ममता वात्सल्य की मूर्ति थी, जो गौ माता हमको जीवन भर दूध पिला रही थी, जिन गौ माता ने हमसे लिया कुछ नहीं, बदले में दिया ही दिया है, उन गौ माता की हमने इसी दुर्दशा की कि अंत में वो मांस के थपेड़ों में बदल जाती है। गाय माता के शरीर से आंत निकाली जाती है। गाय माता के तन में 180 फीट लंबी आंत पाई जाती है। क्यों निकालते हैं वो आंत? गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है, ये देख करके हमारे प्राण बड़े दुख पाते हैं। तो कहाँ गई उनकी वो बातें कि 2 दशक होने को आए हैं, तीसरी बार सत्ता में आ गए हैं और भारत बीफ मार्केटिंग का देश बना हुआ है। जिस देश पर भगवान श्री राम गौ माता की रक्षा के लिए आए कि विप्र धेनुसुर संत हित मनुज लीन अवतार, जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण गौ माता की रक्षा के लिए आए, वही धर्म धरा भारत देश 1 साल का 24 लाख टन गोमांस निर्यात कर रहा है। ये ही अपने आज देश की दुर्दशा है, और वो भी हिंदूवादी सरकारों के होते हुए। राम मंदिर बना दिया और बड़े गुण गाते कि हिंदू राज आ गया, राम राज आ गया। एक कैसा राम राज आया है महाराज, जिस राम राज में एक दिन की 80,000 गौ माता कट रही है, गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है, सिर्फ कोरा पाखंड है। कोई राम राज नहीं आया है, कोई राष्ट्र का कल्याण नहीं हुआ है। बिना गौ माता की सेवा से कोई राष्ट्र धर्म संस्कृति का कल्याण नहीं हो सकता है। तो सभी तैयारी कीजिए, इस राजतंत्र को हटा करके, इस लोकतंत्र को समाप्त करके पुनर्राजाओं का राज लाना है। अपने देश के राजा हुए, पूरे देश में वैसे तो कई सारे शासन हुए, लेकिन पूरे देश में सिर्फ 2 ही राजाओं को जाना जाता है, एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज और एक महाराणा प्रताप। दोनों ही राजाओं ने गौ माता की रक्षा की। अपनी छोटी खड़ाऊ कटार निकाली और पापी का एक हाथ और सिर काट दिया और गौ रक्षा का संदेश दिया। गौ माता की रक्षा के कारण ही आज छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरा देश पूरी दुनिया जानती है।
महाराणा प्रताप जी ने भी गौ माता की रक्षा की थी। जब महाराणा प्रताप गोदुंगा के जंगल से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बगेरा गौ माता पर प्रहार करने के लिए जा रहा है। उन्होंने अपना 1.25 मन का भाला फेंका, भाला इतना सा चुक गया और शेर बच गया था। महाराणा प्रताप ने सोचा कि मैं भाला लेकर के शेर पर वार करूंगा, तब तक शेर गौ माता को क्षति पहुंचा देगा, गौ माता को मार देगा। तो महाराणा प्रताप ने बिना विचार किए गौ माता की रक्षा के लिए अपने घोड़े से कूदे और शेर पर प्रहार किया और शेर का अपने हाथ से जबड़ा फाड़ दिया और गौ रक्षा का संदेश दिया है। हमें वो राजा चाहिए, हमें वैसे। आज हम लोग जिस तरीके से आप इंदौरा इस गांव में आज जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के माध्यम से इस उपलक्ष्य में जो गौ माता के सम्मान में जो सारी चीज़ें हो रही है, किसानों के प्रति जो गौ माता का भाव होना चाहिए और देश के अंदर जिस तरीके का माहौल आज बना हुआ है, तो आपका देश के लिए और लोगों के लिए, किसानों के लिए और सभी धर्मवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा इस यात्रा के माध्यम से? जय गौ माता। यात्रा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो भारतीय संस्कृति गौ माता पर आधारित है, पुनर्गौ माता की सेवा हो, पुनर्गौ माता की रक्षा हो। जब तक हिंदू समाज गौ माता से श्रद्धा से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए कथा के माध्यम से हिंदुओं में, भक्तजनों में गौ माता के प्रति वो मातृत्व भाव व श्रद्धा भाव प्रकट किया जाता है, ताकि श्रद्धा भाव से वह पुनः गौ माता की सेवा में लग सके। जन्म से लगाकर मृत्यु तक गौ माता हमारा कैसे पग पग पर साथ निभाती है, वो इस कथा में बताया जाता है। किसानों के लिए विशेष प्रवचन रहते हैं कि किसान कैसे गौ आधारित कृषि पद्धति अपना करके अपना कृषि पद्धति को भी आगे बढ़ा सकते हैं और राष्ट्र को एक अच्छा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि विष रहित कृषि ही राष्ट्र उत्थान का मुख्य उद्देश्य है। जब तक देश में ऐसे केमिकल बनी हुई फसलें आएगी, तब तक देश में बीमार पड़ेंगे लोग और बीमारी के कारण देश का पैसा वेस्ट होगा। इसका मुख्य आधार गौ माता है। यदि गौ आधारित कृषि प्रणाली अपनाई जाए तो राष्ट्र की कृषि पद्धति में भी सुधार हो सकता है और जीवों का भी कल्याण हो सकता है। यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि भारतीय देसी वेद लक्षणा गौ माता की मातृत्व भाव से सेवा हो और गौ माता के पंचगव्य से दवाइयाँ बने जो पूरे देश में सप्लाई हो, ताकि राष्ट्र का पैसा राष्ट्र में बचे, स्वदेशी का प्रचार हो और इनके प्रकारण से भारतीय देसी गाय माता की सेवा, गौ माता की रक्षा हो और हिंदुओं में जन जागृति हो गोवंश के प्रति कि गाय माता कोई जानवर नहीं, गौ माता कोई पशु नहीं, गौ माता सनातन धर्म का प्राण है। अपने वेद पुराण उपनिषदों में जो गौ माता की महिमा है, जो गौ माता की कथा है, उन्हीं को इस यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। जय गौ माता, जय श्री राम।